जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि साथियों आप लोग को पता है, हिंदी सीरीज में हमने हिंदी स्टार्ट किया था जो यूपी टेट और हमारे यूपी पुलिस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमने 5 चैप्टर हमने देख लिया है, जिसमें से कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, उसका MCQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी हमने देखा है। तो आज उसी में जैसे इसके पहले हम आपको बता दें, वर्णमाला, वर्णमाला के बाद हमने विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम और सर्वनाम के बाद विशेषण पे हमने इतना पूरा 5 वीडियो में 6 वीडियो लगभग है, उसका पूरा हमने इतना चैप्टर देख लिया है। आप लोग जो नहीं देखे हैं उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। उसके बाद ये हमारा 6वां है, जिसमें हम आज क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया होती क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनका जो मेन एग्जाम्पल है, यहाँ से हम लोग पूरा इसको कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आते हैं, पहले हम देखते हैं क्रिया क्या होता है, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन कुछ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी हम देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी क्वेश्चन पे। फिर आप लोग बताइएगा कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है। ठीक, चलिए देखिए। सबसे पहले हमें क्रिया के परिभाषा के बारे में जानना है कि क्रिया होता क्या, क्योंकि क्रिया की परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है और उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, क्रिया यानी हमारा चैप्टर क्रिया है। क्रिया की परिभाषा क्या होता है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का भाव प्रकट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आप लोगों को फिर से ध्यान से देखना है, क्या करना, किसी भी काम को क्या है, जिस शब्द से किसी काम का करना हो या होने का भाव प्रकट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया होते हैं। ठीक, जैसे इसका उदाहरण हमारा क्या है, राम खाता है, सीता पढ़ती है, बच्चा सो रहा है। ये हमारा 3 एग्जाम्पल हैं, जिसमें से देखिए राम खाता है में क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राम खाता है, राम यानी खाने की प्रक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो हमारा खाता हो जाएगा इसमें क्रिया। ठीक, उसके बाद देखिए, अब क्रिया परिभाषा क्या होता है, किसी भी काम को करना या होने का भाव प्रकट हो, वही हमारा क्रिया कहलाता है। तो इसमें काम करने क्या हो रहा है, यानी खाने की क्रिया हो रही है, तो खाता हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया। जैसे सीता पढ़ती है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना, यानी पढ़ती क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया हो जाएगा। वैसे बच्चा सो रहा है, यानी इसमें बच्चा किसका काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, तो हो जाएगा मेरा क्या, सो, यानी ये हमारी क्रिया है। यानी आप लोग को ध्यान देना है, ये जो किसी भी काम का करना या होना भाव प्रकट हो, वही हमारा क्रिया कहलाता है। यानी इसमें खाता, पढ़ती और ये सो जो हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, आप लोग को ये एकदम पूरी तरह से ध्यान देना है। हमारे क्रिया के भेद जो है, यानी कर्म के आधार पर अगर पूछे तो क्रिया के हम 2 भेद बताएंगे। 2 भेद होते हैं हमारे, एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सकर्मक क्रिया क्या होता है। जैसे देखिए, जिस क्रिया का भाव कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। यानी आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, सीता पत्र लिखती है। और देखिए सबसे पहले ये हमारा 2 एग्जाम्पल है, यानी अब इस पे कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, किस पे प्रभाव पड़ेगा, तो वही हमारा सकर्मक होगा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है, जिस भी एग्जाम्पल में क्रिया का मतलब कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारा सकर्मक हो जाएगा। देखिए जैसे राम आम खाता है, राम क्या खाता है बताइए, राम आम खाता है, यानी इस पर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यानी आम क्या खा रहा है, वो आम पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी आम हमारे, देखिए राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और खाता यानी अभी हमने देखा क्रिया किसी भी कार्य का होना या करना, यानी खाने का काम हो रहा है, तो ये खाता हमारा क्रिया हो जाएगा। राम सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता हो गया, और हमारा आम ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, देखिए आम खा रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो हो जाएगा हमारा क्या, इसमें आम हो जाएगा। ठीक, देखिए यानी इसमें हमारा कर्म है और कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो राम आम खाता है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपको ध्यान देना। देखिए अगला वैसे है, सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, देखिए सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, देखिए सीता पत्र लिखती है, यानी पत्र मेरा क्या होगा, सीता तो हो जाएगा हमारा कर्म हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, और लिखती है क्या हो
जाएगा, क्रिया हो जाएगा, पत्र हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। यानी आप लोग को इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आम और पत्र क्या है, कर्म है, और इन्हीं पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा जिसमें कर्म हो या कर्म पर प्रभाव पड़े वही हमारा क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अकर्मक क्या होता है। देखिए अकर्मक के बारे में हम जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। यानी जो कर्म पर पड़ेगा वो सकर्मक हो जाएगा, जो कर्म पर नहीं पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अकर्मक कहलाएगा। जिससे देखिए उसमें कर्म होगा ही नहीं। जैसे बच्चा सोता है, उदाहरण है बच्चा सोता है, पक्षी उड़ता है। तो बच्चा सोता है, अब बताइए इसमें कर्म है, बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, बच्चा हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कर्ता, और सोना क्रिया हो गया। यानी इसमें हमारा कर्म देता भी नहीं, और इसमें हम यानी बच्चा कौन है, कर्ता है, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद देखिए पक्षी उड़ता है, पक्षी हमारा क्या हो जाएगा, पक्षी हमारा कर्ता, काम यहाँ पर कर रहा है, उड़ता है। यहाँ पर देखिए ऐसा एग्जाम्पल दिया रहेगा, यानी वहाँ पर कर्म होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कर्म नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए सोता उड़ता ये सब, यानी बच्चा पर प्रभाव पड़ रहा है, पक्षी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आप लोग समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, अकर्मक क्रिया के। चलिए अकर्मक और सकर्मक से बहुत क्वेश्चन बनता है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगला है जो क्रिया के अन्य भेद हैं। देखिए क्रिया का अन्य भेद में पहला मुख्य क्रिया है, दूसरा हमारा है देखिए सहायक क्रिया है। उसके बाद देखिए ये मुख्य क्रिया होते हैं, एक सहायक क्रिया होते हैं। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहले बात मुख्य क्रिया क्या होता है, जो क्रिया वाक्य का मुख्य काम बताती है वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। उदाहरण जैसे राम पढ़ता है, बच्चा खेलता है, तो इसमें क्या कर रहा है, यानी मुख्य काम हमारा जो बता रहा है वही हमारा क्या कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, क्या करता है, राम पढ़ता है, बच्चा खेलता है, ये हमारा पढ़ता खेलता है, ये सब क्या मुख्य क्रिया काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो हमारे सहायक क्रिया कौन है, जैसे हमारे जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए राम पढ़ रहा है, वह खेल रही है, इसमें देखिए जो हमारा है, था, रहे, ये सब जो है हमारे, यानी हमारे क्या कर रहा है, मुख्य क्रिया का, पढ़ रहा है, खेल रही है, ठीक, पढ़ता है, ये सब जो हमारे मुख्य क्रिया के सहायता कर रहे हैं तो वही हमारा क्या होता है, सहायक क्रिया। यानी सहायक क्रिया की अगर बात करें तो है, देखिए है इसमें है, और जैसे लास्ट में था आता है, गा भी आएगा, तो हमारा ये सब क्या होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं। आप लोग को ध्यान देना, ठीक, ये मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। ओके, जैसे है, था और रहे, ये गई, ये सब क्या है, हमारे सहायक क्रिया हैं। चलिए अगला आप देखिए क्रिया के रूप कितने होते हैं। क्रिया के दो रूप होते हैं, एक धातु होता है, एक कृदंत होता है। देखिए अब धातु क्या होता है, कृदंत क्या होता है। देखिए धातु से यहाँ कृदंत दोनों से क्वेश्चन बनता है। धातु यानी क्रिया का मूल रूप जो होता है वही धातु होता है। ये वन लाइनर में क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो आप लोग को ध्यान देना है, क्रिया का मूल रूप जो होता है, मूल रूप क्या होता है हमारा, ये धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है, ठीक, आप लोग को ध्यान देना है, क्या होता है, धातु होता है। यानी क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु, ठीक। चलिए अब जैसे देखिए अगर हम बात करें तो धातु किसी भी जैसे क्रिया दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा धातु है, तो आप लोग कैसे बताएंगे। जैसे देखिए पढ़ना में क्या है मेरा धातु, पढ़ना में हो जाएगा पढ़ धातु, लिखना में लिख धातु होता है, और खाना में खा धातु होता है। और क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, धातु। यानी जो भी क्रिया है अगर उसका मूल रूप अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हमारा धातु होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कृदंत, मतलब अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा कृदंत। कृदंत में क्या होता है, धातु में प्रत्यय जोड़कर बने शब्द। यानी कृदंत वो होता है जो धातु में प्रत्यय जोड़कर बने शब्द होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। जैसे देखिए पढ़ मेरा धातु हो गया, और ता मेरा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और लिख मेरा धातु हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए पढ़ मेरा धातु हो गया और ता प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय जुड़कर जो हमारे धातु में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वही हमारा कृदंत क्रिया होती है। देखिए लिख प्रत्यय है और ता मेरा हो जाएगा क्रिया, यानी लिखता में लिख है धातु और पढ़ना में पढ़ धातु है। आप लोग को ध्यान देना। चलिए ये कृदंत है। वो क्रिया के उदाहरण देखिए, क्रिया के उदाहरण जो है जैसे वाक्य क्रिया, जैसे राम खेलता है। अब अगर हम आपसे पूछे राम खेलता में क्रिया क्या है, तो आप बता सकते हैं खेलता जो मेरा क्रिया हो जाएगा। सीता गाना गाती है, गाती यानी इसमें सीता गाना गाती में क्रिया क्या हो जाएगा, गाती हो जाएगा। ओके चलिए अगला है बच्चा सो रहा है। अब बच्चा सो रहा है, इसमें क्रिया क्या हो जाएगा, यानी सोना जो हमारा है वही क्रिया हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ना मेरा क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। ओके चलिए अगला है हमारा, देखिए अब यहाँ से परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ बनते हैं वहाँ जैसे इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, क्रिया क्या होता है, काम का होने या मतलब काम
का होना मतलब काम करना या होने का भाव जो बोध होता है या प्रकट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहता है। और क्रिया के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन भी बनता है, पूछता है संख्या में कितने भेद होते हैं, तो आप लोग को मुख्य क्रिया के भेद पूछे तो दो बताना है, अकर्मक और सकर्मक। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ठीक। और क्रिया क्या होता है, काम, किसी काम का होना या होने का बाद, यानी किसी काम का करना या होने का भाव प्रकट हो, वही हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, ठीक। चलिए आते हैं, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन है। अब आप लोग को इसमें बताना है, चलिए दिख रहा होगा आशा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं। अब आप लोग बताइए क्रिया किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है नाम बताने वाले शब्द को, ऑप्शन बी है काम या होने का बोध कराने वाले शब्द को, ऑप्शन सी है गुण बताने वाले शब्द को, ऑप्शन डी है संबंध बनाने वाले शब्द को। यानी संबंध जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कि क्या हो जाता है। आप लोग ऑप्शन देख के बताइए क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी भी काम का होना यानी काम का करना या होने का भाव जो बताए वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है क्रिया कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग बताइए, निम्न में से क्रिया शब्द कौन सा है। अब इसमें बताइए निम्न में से क्रिया शब्द कौन सा है, लड़का है, किताब है, कि पढ़ता है, कि अच्छा है। तो क्रिया शब्द इसमें क्या हो जाएगा मेरा, इस हो जाएगा इसमें हमारा पढ़ता, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है में क्रिया क्या है। अब आपको बताना है राम स्कूल जाता है में क्रिया क्या है, राम है कि स्कूल है कि जाता है कि है। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी राम स्कूल जाता है में क्या हो जाएगा, जाने की क्रिया हो रही थी, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं। आपको बताना है क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं। क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, अभी हमने बताया कितने, बताइए, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं आप लोग बताइए, क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। और अभी हमने बताया क्या कौन कौन से होते हैं, एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, यानी मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं उसके बताना है। अभी मैंने बताया है, आप लोग इसका बता सकते हैं। ऑप्शन ए है सकर्मक और अकर्मक, ऑप्शन बी है भूत और भविष्य, ऑप्शन सी है वर्तमान और भूत, ऑप्शन डी है विशेषण और सर्वनाम। तो क्रिया के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइए, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक। चलिए अब अगला आप बताइए, राम आम खाता है, यह कौन सी क्रिया है। यानी अब यहाँ से देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में बताना है आपको ये कौन सी क्रिया है। राम आम खाता है, ये इसमें कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है संयुक्त। आप लोग को क्या करना है, इसमें आप लोग देखिए किस पे कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है कि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, या इसमें कर्ता है कर्म है कि नहीं है। तो राम आम खाता है इसमें क्या हो जाएगा, यानी किस पे हमारा प्रभाव पड़ रहा है, यानी इसमें हमारा कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए कर्म इसमें क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, यानी क्या आम खाता है, क्या खाता है, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, ठीक। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सकर्मक क्रिया। चलिए अगला है, आपको बताना है पक्षी उड़ता है, इसमें आपको बताना है पक्षी उड़ता में ये क्या है, सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक क्रिया है। तो बताइए इसमें कर्म दिया है, इसमें कर्म दिया है, ये बता दीजिए आप लोग, यानी ये हो जाएगा हमारा अकर्मक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सहायक क्रिया कौन सी। देखिए सहायक क्रिया से आप लोग देखिए, ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी पढ़, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी लिख। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया क्या है। यानी सहायक क्रिया अभी हमने देखा है क्या करता है, मुख्य क्रिया की सहायता करता है। तो हमारा क्या है, जैसे है, रहा, रही, ये सब जो होते हैं, था, थी, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, यही हमारे कहलाते हैं सहायक क्रिया। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मैं पढ़ रहा हूँ में मुख्य क्रिया क्या है। इसमें बताना है मैं पढ़ रहा हूँ में मुख्य क्रिया क्या है, मैं हूँ कि पढ़ हूँ कि रहा हूँ कि हूँ। तो मैंने अभी बताया कि सहायक क्रिया क्या होते हैं, मुख्य क्रिया क्या। तो अब बताइए जब इसमें, यानी हूँ, है, था, थी, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया जो होते हैं, यानी मुख्य क्रिया की जो भेद कराते हैं वो सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया बताइए, यानी इसमें हो जाएगा हमारा रहा। क्या हो जाएगा, रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा रहा, ठीक। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्रिया आपको बताना है, क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है।
तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है विशेषण। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है बताइए आप लोग। अभी हमने बताया था क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा धातु। चलिए अगला आपको बताना है, खाना शब्द की धातु क्या है, यानी खाना शब्द की धातु क्या है। ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है खाना, ऑप्शन डी है ख। यानी खाना किस धातु से बना है, खा धातु हो, तो अभी हमने देखा था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा खा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम खेल रहा है। राम खेल रहा है में इसमें सहायक क्रिया आपको बताना है। क्या बताना है, सहायक क्रिया। राम है, खेल रहा है कि है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। भी हमने बताया कॉन्सेप्ट से ही ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, देखिए मैं कल स्कूल जाऊंगा, यह कौन सा काल है। ये मैं कल स्कूल जाऊंगा, काल से एक क्वेश्चन आ गया है, जरा बता दीजिए आप लोग। मैं कल स्कूल जाऊंगा, अभी काल में आगे आएगा, कवर करूंगा, इसमें क्वेश्चन आ गया है तो देख लीजिए। यानी इसमें मैं कल जाऊंगा क्या वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए भविष्य में जाने की बात हो रही है तो ये भविष्य काल हो जाएगा। अभी काल जब आएगा तो हम पढ़ेंगे अच्छे से, विशेषण भी उसका पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, उसके बाद फिर काल भी पढ़ेंगे, सब कुछ इस पर हम कवर करेंगे। चलिए अब राम स्कूल गया, इसमें काल भी बताना है, तो ये काल वाले में हम कवर करेंगे। चलिए इसमें पहले क्रिया देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें भी काल पूछ रहा है, तो सीता, अब इसमें बताइए सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है में क्रिया बताना है, तो सीता गाना गाती है ये क्या हो जाएगा, यानी तो सीता है गाना गाती है क्या हो जाएगा, यानी सीता गाना गाती है में क्रिया क्या हो जाएगा, हमारा जो गाती है वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगला आपको बताना है, बच्चा सो रहा है में कौन सी क्रिया है, बताइए बच्चा सो रहा है में कौन सी क्रिया है। बच्चा सो रहा है तो यानी ये होगा, ये कौन सा हो जाएगा, इस पर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला हमारा है, जो लिखना किस प्रकार का शब्द है, क्रिया है कि संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है। तो लिखना मेरा क्या है, ये क्रिया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह किताब पढ़ता है, वह कौन सी क्रिया है। तो वह किताब पढ़ता है, वह कौन सी क्रिया, ऑप्शन ए अकर्मक है, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी सहायक है, ऑप्शन डी संयुक्त। तो वह किताब पढ़ता है, बताइए कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है कि सहायक है कि संयुक्त है। तो वह किताब पढ़ता है यानी उस पर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलना शब्द किसका उदाहरण है, क्रिया का, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण। इसका आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं, चलना क्या है, क्रिया है, ठीक। चलिए तो ये पूरा मेरा क्रिया के बारे में था। क्रिया के बारे में अभी मेरा बेसिक था ये। अभी इसका एक वीडियो मैं और दूंगा, जो इसमें से जैसे क्वेश्चन थोड़ा इसमें से टफ भी पूछता है तो उसको मैं इसको सेकंड पार्ट में कराऊंगा। तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।